नमस्ते प्यारे इतिहास प्रेमियों। स्वागत है आपका इतिहास मस्ती के साथ में, जहां बोरिंग किताबें बनती हैं जबरदस्त कहानियां। आज की कहानी में है सत्ता की लड़ाई, बड़ी बड़ी मूछें, 5 साल के प्लान और सुअर। हाँ, आपने सही सुना। चलिए कूदते हैं यूएसएसआर की दुनिया में, जहां स्टालिन नाम का एक आदमी बोला, या तो मेरी चलेगी या फिर तुम्हें साइबेरिया भेज दिया जाएगा। तो सीन ऐसा है, साल था 1924। लेनिन, रूसी क्रांति का हीरो, चल बसे। अब सब सोच रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी का अगला बॉस कौन होगा। तभी एंट्री होती है स्टालिन की। जोरदार म्यूजिक बजाइए। स्टालिन ने आराम से सत्ता नहीं पाई। उसने धीरे धीरे सबको हटाया और कहा, अब मैं ही बॉस हूं। पूरी ताकत, कोई विरोध नहीं। अब जब स्टालिन के पास सारी ताकत थी, तो उसने शुरू किया प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी 5 साल का प्लान। फैक्ट्रियां बनाओ, खेती सुधाओ, सबको काम में लगाओ। यूएसएसआर बन गया एक सुपर फैक्ट्री फॉर्म। अब असली सवाल, क्या यह सोवियत प्रयोग सफल रहा? कह सकते हैं हाँ और नहीं दोनों। हाँ, यूएसएसआर मजबूत बना, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। स्टालिन कोई चॉकलेट देने वाला अंकल नहीं था। जो उससे असहमत हुआ, तुम्हें खत्म किया जाएगा। लाखों लोगों को फांसी दी गई। तो विकास तो हुआ, पर समानता, आजादी नहीं भाई। लोगों को डर में जीना पड़ा। बोलने की आजादी नहीं थी। सबको बस हाँ कहना था। अब सोचिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद यूएसएसआर ने दुनिया को प्रेरणा दी। भारत में भी एम एन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, नेहरू जी, सबने सोचा यह आइडिया तो सही लग रहा है। हालांकि वो स्टालिन की हिंसा या तानाशाही से सहमत नहीं थे, पर उन्होंने समानता और आजादी के विचार को सराहा। जैसे कोई बोले, पिज्जा तो अच्छा है, लेकिन ऊपर अनानास क्यों डाला भाई? लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं था। यूएसएसआर में एक ही पार्टी थी, कोई चुनाव नहीं, कोई आजादी नहीं। सबको चुप करवा दिया जाता था। जॉर्ज ऑनरवेल ने एनिमल फार्म नाम की किताब लिखी, जहां जानवरों ने भी बगावत कर दी। उसने दिखाया कैसे क्रांति के नाम पर तानाशाही आ गई। इतिहास में पहली बार सुअर भी इंसानों से नाराज हो गए। अब करते हैं ब्रेन जिम। जवाब दीजिए, क्या सोवियत प्रयोग सफल था? कुछ हद तक, लेकिन बहुत दर्दनाक था। क्या हजारों लोगों को मारना सही था? एकदम नहीं। कम्युनिस्ट सिस्टम की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि वहां डर था, बोलने की आजादी नहीं थी और कोई लोकतंत्र नहीं था। तो क्या सीखा हमने? इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों की कहानी नहीं है। यह है इंसानों की, उनके फैसलों की और उनके अंजाम की कहानी।